सभी लोगों को नमस्कार। आज अपने इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि करदाता के लाइसेंस शुल्क, सीपी कर, मानचित्र, संपत्ति या रेंट इसका संग्रहण कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें संचालन संग्रहण वाले ऑप्शन पे जाना है और इसे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमें ये ऑप्शन दिखाई देगा, सीपी कर लाइसेंस शुल्क संग्रहण। इस पर हमें जब क्लिक कर लेते हैं तो हमको ये फॉर्म ओपन होते दिखता है। अब यहाँ पे हमको करदाता के जेड पैन को भरना होता है, तो आइए हम यहाँ पे जेड पैन भर लेते हैं। उसके बाद हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको करदाता का नाम और उनके पिता का नाम यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। उसके बाद क्या करना है कि हमको यहाँ पे चालान संख्या भरनी है, तो एक एक करके हम ये चालान संख्या भर लेंगे। जब ये जानकारी पूरी आपको नज़र आने लगेगी तो आप ये देखेंगे कि निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आपने सीपी टैक्स का संग्रहण करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे परिकलित कर यानी सीपी कर की जो फीस है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। सीपी टैक्स में कोई भी विलंब शुल्क नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे 0 है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये तारीख नज़र आएगी। बकाया राशि 6000 है और वसूली राशि 6000 है। अब सीपी टैक्स हम पार्शियल रिकवरी भी कर सकते हैं, यानी मान लीजिए 6000 बकाया है और करदाता ने आपको 3000 पे किया है, तो यहाँ पे आप 6000 हटा के 3000 भी कर सकते हैं। अब इस केस में मान लीजिए हमको करदाता ने फुल पेमेंट किया है, तो हम यहाँ पे 6000 ही रहने देंगे। अब हम उसके बाद यहाँ पे पिछली तारीख में आते हैं। पिछली तारीख वाले ऑप्शन में क्या करना है, जिस डेट में हमने करदाता से बकाया वसूल किया है वो डेट हमको यहाँ पे, या जिस डेट में हमने रसीद काटी है वो डेट हम यहाँ पे भर देंगे। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को रसीद काटी गई है, तो वो डेट हमने यहाँ पे भर दी है। उसके बाद यहाँ पे प्रपत्र संख्या, जो भी आपने रसीद काटी है उस रसीद के पीछे एक प्रिंटेड नंबर होता है, उस प्रिंटेड नंबर को हमको यहाँ पे लिख देना है। ये प्रपत्र संख्या होती है। तो इसकी ही पोस्टिंग हम जब करते हैं तो वो कहा जाता है कि फॉर्म 5 की पोस्टिंग हो गई है। अब एक ध्यान देने वाली चीज़ है जिस पे आपको विशेषकर ध्यान देना है, यहाँ पे पिछली तारीख लिखा है। ये ऑप्शन में हमको अभी पिछली तारीख ये भरनी है, मैं यानी जिस डेट में आपने कलेक्शन किया वो डेट भरनी है। यानी 20 अप्रैल तक जिन भी लोगों ने अपने फॉर्म 5 की पोस्टिंग नहीं की है वो 20 अप्रैल से पहले सभी फॉर्म 5 की पोस्टिंग कर देंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। 20 अप्रैल के बाद यहाँ पे आपको करंट डेट ही नज़र आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और 20 अप्रैल से पहले सभी लोग फॉर्म 5 की पोस्टिंग पूर्ण कर लें। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे नकद जमा करना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको संदेश प्राप्त हो जाएगा, ये नंबर है और चालान संख्या के खिलाफ भुगतान प्राप्त हुआ, लेन देन संख्या नोट डाउन करेंगे। इस पर आपको ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपने सीपी कर की वसूली कर ली है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें फिर से जेड पैन को भर देना है। जैसे ही हम जेड पैन जब भर देंगे तो यहाँ पे उसी प्रकार जाएंगे। अब हम यहाँ पे ये वाली चालान संख्या सेलेक्ट कर लेंगे। जब इस चालान संख्या को सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए लाइसेंस रिन्यू फीस आपने कलेक्ट करी है। तो वही चीज़ है, आपको ये बस ध्यान रखना है कि निर्धारण वर्ष जिस वर्ष के लिए आपने कलेक्ट किया वो ही है या नहीं है, और लाइसेंस है या सीपी टैक्स, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे परिकलित कर यानी लाइसेंस शुल्क की फ़ीस इतनी है। उसके बाद विलंब शुल्क इसमें ऐड हो गया है 240 रुपये। अब इन दोनों का टोटल जो है वो आपको बकाया राशि में यहाँ पे शो होगा। लाइसेंस शुल्क जो है हमको एक बार में लेनी होती है, तो वसूली राशि में हमने यहाँ पे ये भर दिया, यानी 740 रुपये का कलेक्शन हमने किया है।
सेम चीज़ यहाँ भी हम कहेंगे, पिछली तारीख यहाँ पे अभी भर के आ रही है, यानी जिस डेट में आपने कलेक्शन किया है वो डेट आप भर देंगे। और जिन भी लोगों ने फॉर्म 5 की पोस्टिंग अभी तक नहीं करी, वो 20 अप्रैल से पहले पहले अपने फॉर्म 5 की पोस्टिंग कर लें। उसके बाद आपको 20 अप्रैल के बाद ये आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको करंट डेट ही दिखेगी। फिलहाल हम ये डेट भर लेते हैं। उसके बाद सेम प्रपत्र संख्या यहाँ पे भर देंगे, रसीद के पीछे जो नंबर होता है वही नंबर हम यहाँ पे भर देंगे, और फिर उसके बाद नकद जमा कर लेंगे। और फिर यहाँ पे जब ये संदेश आपको मिल जाए, फिर यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपने सीपी टैक्स और लाइसेंस के फॉर्म 5 की पोस्टिंग भी कर ली है और संग्रहण कर लिया है। अब हम आपको एक उदाहरण ऐसा देते हैं जहाँ पे मैप का कलेक्शन करना है। तो मैप आवेदक यानी मानचित्र आवेदक का यहाँ पे जेड पैन हम नोट डाउन कर लेंगे। जैसे मेरे पास एक जेड पैन है 35022123485880। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे मानचित्र आवेदक का नाम और उनके पिता का नाम यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ पे हम जब जाएंगे तो चालान संख्या आएंगी। ये इतनी सारी चालान संख्या हैं, ये सभी भी मानचित्र से संबंधित हैं। किसी ने मानचित्र का एक्सटेंशन करवाया है या किसी ने कुछ भी उसका और मानचित्र फीस जमा करी, वो सारे जेड पेन आपको यहाँ वो सारे के सारे चालान संख्या जो हैं आपको यहाँ पे नज़र आने लगेंगी। तो बारी बारी करके हम उन सब का कलेक्शन कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे पहली ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि निर्धारण वर्ष 2023-24 में मैप के लिए इतना कलेक्शन किया गया है। अब मैप मानचित्र का जो कलेक्शन किया है वो इतना है, विलंब शुल्क 0 है। फिर उसके बाद बकाया राशि, और यहाँ पे जो आपने कलेक्शन किया है वो अमाउंट यहाँ पे भर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे ये डेट भर देंगे। फिर उसके बाद उनके प्रपत्र की संख्या भर देंगे। तो इस तरीके से हम मैप का कलेक्शन भी कर लेंगे। अब यहाँ पे नकद जमा पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आपको ये ऑप्शन ये मैसेज प्राप्त होगा, चालान संख्या के खिलाफ भुगतान प्राप्त हुआ, कृपया लेन देन संख्या नोट डाउन करें, और इसके बाद हम ओके कर लेंगे। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में ये सीखा कि सीपी कर, लाइसेंस शुल्क, मैप मतलब इत्यादि का कलेक्शन कैसे करते हैं, यानी संग्रहण कैसे करते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।